आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मीन्स व्हाट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। जी स्टैंड फॉर गुड्स। कुछ पहले बेसिक टर्म समझाएंगे आपको। गुड्स। एस स्टैंड फॉर सर्विसेज। टी फॉर टैक्स। ठीक है। हमारे इंडिया में कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर सेल की जाएंगी, इनको बेचा जाएगा, तो गवर्नमेंट का कहना है उस पर उसे टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को चार्ज करेगी, टैक्स वसूलेगी। टैक्स वसूलने को बोलते हैं टैक्स को चार्ज करना। ठीक है। किससे वसूलेगी? सेल हो गई, जैसे सेल की जा रही कोई गुड्स। गुड्स का मतलब हो गया क्या, पहले इसको समझते हैं। थोड़ा पहले गुड्स के बारे में ब्रीफ करते हैं। गुड्स क्या होता है एक्चुअली? कोई भी ट्रेडर है, अब ट्रेडर समझना पड़ेगा। ट्रेडर का मतलब जो कोई चीज को बाई करता है और सेल करता है। बाई और सेल, खरीदना और बेचना, जो ये काम करता है उसे बोलते हैं ट्रेडर। ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेडिंग। इस काम को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। खरीदना और बेचना। जैसे कोई शॉपकीपर है, वो कहीं से सामान खरीद के लाता है और वो आपको बेच देता है, तो क्या हो गया? ट्रेडिंग हो गया। ही इज अ ट्रेडर। ठीक है। अगर हम इसके प्रॉपर टर्म में बात करेंगे तो क्या हुआ? ट्रेडर। खरीदने को और बेचने पर, जब ये बेचेगा, गवर्नमेंट कहती है जब आप सेल करिए, किसको सेल करेगा? किसी कंज्यूमर को करेगा या कस्टमर को करेगा। ठीक है। वो शॉपकीपर किसको बेचेगा? सेल करेगा कंज्यूमर को। तो गवर्नमेंट क्या कहती है इसी ट्रेडर से कि आपने सेल किया है, सेल आपने किया है, आप मुझे टैक्स जमा करिए। ट्रेडर से कहेगी आप मुझे टैक्स दीजिए। किससे कहेगी? ट्रेडर से। और ट्रेडर क्या कहेगा कि मैंने तो सेल किया है, तो गवर्नमेंट का कहना है कंज्यूमर से आप टैक्स वसूल लीजिए। ठीक। आप ट्रेडर क्या करेगा? कंज्यूमर से टैक्स लेता है और गवर्नमेंट को जमा कर देता है। ये काम कौन करता है? ट्रेडर। ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आप कभी कोई भी सामान लेने शॉपकीपर के पास जाइए, तो आपको एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऐसा लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। जैसे एमआरपी लिखा है 25, तो इसका 25 रुपए ओरिजिनल प्राइस नहीं है। ठीक है। इस 25 रुपए में टैक्स भी जुड़ा हुआ है। ठीक। इसकी जो कीमत है, हो सकता है वो 20 रुपए ही हो केवल, और 5 रुपए टैक्स का है, तो मिलाकर के टोटल कीमत होगी 25 रुपए। तो आपने 25 रुपए इसको दिए, आपने क्या किया? दिया, उस गुड्स की कीमत दी 20 रुपए, और 5 रुपए आपने टैक्स और दिया। ठीक। कंज्यूमर ट्रेडर ने क्या किया? ठीक है। या ट्रेडर की जगह मैं आपके लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं, रिटेलर। आप रिटेलर से ही सामान खरीदते हो। किससे खरीदते हो? रिटेलर से। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? पहले थोड़ा प्रोसेस को समझिए बेसिक तरीके से, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक। गुड्स क्या हो गया? पहले गुड्स को बता देते। ट्रेडर आपको समझ में आ गया होगा। कोई ट्रेडर है, वो जिस सामान को खरीदता और बेचता है उस सामान को कहते हैं गुड्स, कमोडिटी, आर्टिकल। ठीक है। लेकिन वो शर्त की वो पर्सनल यूज के लिए ना हो। जैसे कि वो शॉपकीपर है, उसने अपनी एक घड़ी लगा रखी दुकान में, वो मान लेते हैं घड़ियां ही बेचता है, केवल क्लॉक बेचता है, वॉल क्लॉक बेचता है। उसने अपनी शॉप के लिए एक क्लॉक लगा रखी है, तो वो जो पर्टिकुलर क्लॉक है उसको हम गुड्स नहीं मानेंगे। जिस सामान को, जिस कमोडिटी को वो खरीदने और बेचने के लिए यूज करता है, वही केवल कहलाएगा गुड्स। ठीक है। बाकी कुछ भी रखा हो सामान उसकी उसकी शॉप में या गोदाम में, वो उसको हम कभी गुड्स नहीं कहेंगे। गुड्स का मतलब पुट टू बी सोल्ड। क्लियर? तो ये समझ में आ गया गुड्स क्या हो गया। ट्रेडर में क्या क्या आता है? जो भी सामान को खरीदता और बेचता है ट्रेडर हो जाता है। तो आप जो हैं, आप एक कंज्यूमर हैं। ठीक है। आप क्या है? कंज्यूमर। और आप सीधे लेते हैं हमेशा सामान रिटेलर से। किससे लेते हैं? रिटेलर से। ठीक। क्लियर है? रिटेलर किससे लेता है? रिटेलर होलसेलर से लेता है, सामान खरीदता है। ठीक। होलसेलर। और होलसेलर किससे लेता है? डीलर से लेता है। ठीक है। और डीलर किससे लेता है? जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाता है सामान को, उससे लेता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरर किससे लेता है? डीलर किससे लेगा? मैन्युफैक्चरर से। क्लियर? तो ये एक चेन है।
इस चेन को मैं फिर से आपको और अभी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। चलिए, तो थोड़ा ब्रीफ आइडिया हो रहा होगा। गुड्स क्या हो गई, समझ में आ गया। कोई भी ट्रेडर है जिस सामान को खरीदता और बेचता है उसे गुड्स कहते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज का मतलब अदर देन द गुड्स, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जिसमें कोई कमोडिटी नहीं होती, ठीक है, उसमें सिर्फ सर्विसेज होती हैं। जैसे आपने एयरटेल का सिम लिया, एयरटेल का सिम लिया, जियो का सिम लिया, कोई भी आपने कंपनी का सिम लिया, तो वो बेसिकली आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, वो आपको इंटरनेट एंड कॉलिंग की फैसिलिटी दे रही है कंपनी, वो आपको सर्विस दे रही है। इट इज अ सर्विस। क्लियर? आपने किसी किसी डॉक्टर के पास गए, डेंटिस्ट के पास गए, आपने उसको फीस दिया, तो उसने आपको कुछ दिया बदले में? नहीं, उसने आपको सर्विस दी। क्या? आपका ट्रीटमेंट किया, आपका ऑपरेशन किया, आपको डायग्नोस किया, आपके लिए मेडिकेशन का उसका मेडिकेशन लिखा, है ना, जो अपना वो दवाइयाँ लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये उनकी फीस हुई। तो जो आपने वहां पैसा फीस में जमा किया वो क्या हुआ? सर्विसेज के लिए किया, उसमें आपको कोई गुड्स नहीं मिला। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, इट इज अ सर्विस। तो दो ही तरह की चीजें हैं दुनिया में, या तो गुड्स है या तो सर्विसेज है, तीसरा कुछ नहीं है। या तो कोई सामान होगा या तो कोई सर्विस होगी, जिसको हम बेचेंगे या खरीदेंगे। क्लियर? जिसमें बाइंग होगी या सेलिंग होगी, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किसमें होती है? गुड्स एंड सर्विसेज में। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी यहाँ पे सेलिंग होगी हमारी इंडिया में या हर जगह, केवल इंडिया की बात नहीं, हर स्टेट में, हर कंट्री में, कि जो भी सामान खरीदा या बेचा जाएगा तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स। और उसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट पूरे कंट्री का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, रोड बनाएगी, सीवेज बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बनाएगी, ठीक है, इंटीरियर के में डेवलपमेंट करेगी, ब्रिजेस बनाएगी, है ना। तो सब कहां से आता है? ये सब डेवलपमेंट किस पैसे से होता है? टैक्स के पैसे से होता है। टैक्स बहुत तरह के टैक्स होते हैं, ठीक है, टैक्स बहुत तरह के टैक्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स इस समय है वो जीएसटी हमें पढ़ना है। इनकम टैक्स भी होता है, वेल्थ टैक्स भी होता है, रोड टैक्स भी होता है, बहुत सारे टैक्सेस हैं। पहले और बहुत सारे टैक्सेस होते थे, मिसलिनियस टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारे टैक्स को मिला करके एक टैक्स बना दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, क्लियर है? जीएसटी से पहले था टैक्स हमारी इंडिया में वैट। जीएसटी से पहले क्या था? वैट। और वैट से पहले क्या था? मूट वैट। और मूट वैट से पहले क्या था? सेल्स टैक्स। ठीक है, क्या हुआ? सेल्स टैक्स। यानी सेल्स टैक्स क्या होता था? जितना भी सेल होगी उस पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। तो हुआ क्या, सेल्स टैक्स में लोगों ने पैसा चोरी करना शुरू किया। ठीक है, पैसा चोरी मतलब टैक्स का इवेजन ऑफ टैक्स स्टार्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स के कलेक्शन का प्रोसेस को बदल दिया, टैक्स वसूलने के तरीके को बदला, टैक्स नहीं बदला, टैक्स वसूलने के तरीके को बदल दिया। कलेक्शन ऑफ द टैक्स उसने बदल करके मूट वैट कर दिया, उसको नया तरीका बना दिया। मूट वैट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उसने वैट बना दिया, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का फुल फॉर्म था वैल्यू एडेड टैक्स। पहले ये कभी आपके 10th ICSE के सिलेबस में होता था चैप्टर, ठीक है, पहले। फिर ये जो वैट हट गया कंट्री से, उसके बाद जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो जीएसटी है बेसिकली ये है वैट ही। ये क्या है? वैट ही है। जो वैट का तरीका है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स में, वही जीएसटी का तरीका, सेम तरीका। ठीक है, तो जरा हम जीएसटी को और डिटेल में ही पढ़ेंगे। ये तो इसका ब्रीफ आइडिया होगा, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी में कोई भी सामान आप तक पहुंचता कैसे, सबसे पहले उस चेन को हमें समझना पड़ेगा। क्या समझेंगे? चेन। तो सबसे पहले आता है एक मैन्युफैक्चरर, एम, जो सामान को बनाता है, जो सामान को अपनी फैक्ट्री में बनाता है। ठीक है, क्लियर? और वो सामान को बनाने के बाद किसी डीलर को बेच देता है। डीलर को, डीलर वन को बेचता है। डीलर वन, जैसे मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर है गुजरात में, गुजरात में कोई फैक्ट्री है, उसने गुजरात के किसी डीलर को बेच दिया। अब गुजरात वाला जो डीलर है, दिल्ली वाले डीलर D2 को बेचेगा।
मैन्युफैक्चरर ने किसको सेल किया, D1 को, D1 किसको, D2 को। ठीक, अब दिल्ली वाला क्या करेगा, जहां जहां जाना है D3 को बेच देगा, D4 को सेल कर देगा। अलग अलग डीलर, बहुत सारे डीलर होते हैं बीच में। ठीक, इन सभी डीलर को हम क्लब करते एक डीलर मान लेते हैं, कोई एक डीलर, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो। डीलर किसको सेल करेगा, डीलर सेल करता है होलसेलर को। डीलर किसी प्रोडक्ट को क्या करेगा, होलसेलर को सेल करता है, और होलसेलर क्या करेगा, किसी रिटेलर को सेल कर देगा, यानी शॉपकीपर जिसको आप जानते हैं। और जो रिटेलर है वो किसी कंज्यूमर यानी आपको सेल करेगा। ये पूरी चेन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, ये तो चेन हो गई। अब थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में समझते हैं। हमारे इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, इसका दूसरा नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र की सरकार। ठीक, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंजाब गवर्नमेंट अलग है, यूपी गवर्नमेंट अलग है, एमपी गवर्नमेंट अलग है। ठीक है, लेकिन जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं वो एक ही है, ये होती है भारत सरकार। इसको बोलते हैं भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसे बोलते हैं उस स्टेट का नाम और यहाँ पे सरकार लग जाता है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आपने जगह जगह लिखा देखा होगा। ठीक, दो तरह की सरकारें हैं, दो तरह की गवर्नमेंट है। तो जब दो तरह की गवर्नमेंट है, दो तरह की सरकारें हैं, तो दो तरह के टैक्स भी लगते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसे हम बोलते हैं CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है उसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, जितना स्टेट गवर्नमेंट लेती है उतना ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाता है टैक्स का। ये क्लियर हो गया। फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, चेन पे। इस चेन में ही सारा प्रॉब्लम है और इसी को समझना होगा हमें। ठीक है, क्या होता है सुनिए। मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ठीक, यहां पर मैं एक दो टर्म और आएंगे आपको परेशान करेंगे बार बार, उनको पहले ही पढ़ा देते हैं। एक आता है इनपुट टैक्स। क्या आता है, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, इसका दूसरा नाम होता है टैक्स पेड। इसको भूलिएगा नहीं, लिखते चलिए कहीं। दूसरा नाम होता है टैक्स पेड। आज अभी समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, टैक्स पेड। ठीक है, जब कोई सामान हम खरीदते हैं, जैसे MRP मैंने भी आपको समझाया, किसी चीज की MRP है 25 रुपए, यानी कि उसमें 20 रुपए का गुड्स का प्राइस है, 5 रुपए का टैक्स वाला प्राइस है, ठीक, जुड़ा हुआ है। तो आपने क्या किया, टैक्स को पेमेंट कर दिया ना। आपने 25 रुपए शॉपकीपर को दे दिए, रिटेलर को दे दिया, तो आपने क्या किया, आपने टैक्स को पेमेंट कर दिया, टैक्स पेड। तो ये जो 5 रुपए हुआ, ये हो गया आपके लिए इनपुट टैक्स। क्लियर, सही। लेकिन आपके लिए इनपुट टैक्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आप इसको आगे बेचेंगे नहीं, आप इसको कंज्यूम करेंगे, इसलिए आपके लिए इनपुट टैक्स नहीं। लेकिन जब ये, अब मैं आप समझाता हूं थोड़ा और। ये डीलर है, डीलर ने जब मैन्युफैक्चरर से कोई सामान लिया, खरीदा होगा, मैन्युफैक्चरर ने सेल किया, किसको सेल किया, डीलर को। ठीक है, तो जब डीलर खरीदेगा किससे, मैन्युफैक्चरर से, तो खरीदते समय डीलर को कुछ टैक्स देना पड़ेगा। किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को टैक्स देगा। डीलर किसको टैक्स देगा, जिससे खरीद रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए, इस मैन्युफैक्चरर के लिए ये जो डीलर है ये कंज्यूमर हो गया, लाइक अ कंज्यूमर, है ना। ठीक है, यहां पर इसकी कॉस्ट प्राइस कुछ होगी, मान लेते हैं कि समझाने के लिए, और इसका सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज का कोई सामान है, इसने 100 रुपए में बेचा है। किसको बेचा है, डीलर को बेचा है। किसको बेचा है, डीलर को। तो डीलर को जब बेचेगा तो डीलर के साथ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये जो सेलिंग प्राइस है डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। डीलर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। इसको थोड़ा सा साफ साफ करके लिखता हूं मैं।
तब समझ में आएगा इस प्रोसेस का। ये तो पूरी चेन हो गई। अब मैं मैन्युफैक्चरर पे आया, मैन्युफैक्चरर ने उसने कोई सामान बनाया, उस पर कोई उसकी कॉस्ट आई होगी बनाने में, ठीक है, वो कॉस्ट मालूम है या नहीं मालूम, अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसने सेल किया, ₹100 में। कितने में बेचा है? 100 रुपए में। किसको बेचा है? डीलर को बेचा है। तो डीलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया? ₹100। एनी प्रॉब्लम? ये कॉस्ट प्राइस है, सही। जैसे एमआरपी में 20 रुपए आपने दिया था और 5 रुपए अलग से दिया था, तो ये 20 रुपए है केवल कॉस्ट प्राइस। ये 5 रुपए कोई, ये ना तो आपका कॉस्ट प्राइस है ना तो ये सेल प्राइस है, ये टैक्स का पैसा है, ये टैक्स है केवल, ठीक है। तो टैक्स का पैसा अलग होता है, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस अलग होता है, हर चीज में हर जगह, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ₹100। लेकिन जब ये, अच्छा ठीक है, फिर ये हो गया सेल प्राइस। अब ये बेचेगा भी किसी को, ये बेचेगा होलसेलर को। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा, डीलर ने होलसेलर को बेच दिया, ठीक। ये कितने का बेचेगा? मान लेते हैं ये ₹150 का बेचता है। किसको बेचता है? होलसेलर को। तो होलसेलर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ₹150, जितने में खरीदा, ठीक है। अब होलसेलर भी किसी को बेचेगा, अगले को, रिटेलर को बेचेगा। मान लेते हैं वो 250 में बेचता है, मान लेते हैं वो 250 में बेचता है। किसको बेचेगा? आगे फर्दर है रिटेलर। क्लियर? तो पहले हम इतने स्टेप को पहले आपको क्लियर कर दें, इसमें होता क्या है हर बार। जब भी ये कोई चीज खरीदी या बेची जाएगी, ये इसने बेचा 100 रुपए में, तो क्योंकि इसको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, मैन्युफैक्चरर किसको देगा टैक्स? गवर्नमेंट को जमा करेगा, ठीक है। जितना भी टैक्स इसको जमा करना है वो अपनी जेब से नहीं देगा, वो इस 100 रुपए में से नहीं देगा, ये तो उसका सेलिंग प्राइस है, ये तो उसका सेल प्राइस है। वो इसी सेल प्राइस में, जैसे मान लेते हैं उसको 10 रुपए देना था टैक्स, तो 100 रुपए प्लस 10 रुपए का बिल बना के ये इसको दे देगा डीलर को। तो डीलर ने खरीदा तो 100 रुपए में, लेकिन एक्चुअल पेमेंट इसने किया 10 रुपए और पेमेंट किया, 110 रुपए इसने जमा किए थे, जिसमें कीमत थी 100 रुपए की, 10 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स का दिया था, ठीक है। ये जो टैक्स का पैसा मैन्युफैक्चरर ने डीलर से लिया है, तो इसको हम बोलते हैं टैक्स चार्ज। क्या बोलते हैं? टैक्स चार्ज, ठीक। कितना टैक्स चार्ज किया? ₹10। समझाने के लिए भी मैं सिर्फ फिगर ले रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। जैसे जीएसटी का जो परसेंटेज होता है, अधिकतर 18% होता है या 28% होता है, कहीं कहीं 10% होता है, अलग अलग आर्टिकल पे अलग अलग रेट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 10% का, हमारे लिए एग्जाम्पल समझाने के लिए 10% का जीएसटी का रेट है, रेट ऑफ द जीएसटी 10%। तो 100 का 10% कितना होता है? किसी भी चीज का 10% निकालना, जैसे मान लेते हैं 1256 है, इसका मुझे 10% कैलकुलेट करना है, तो एक आंसर यहां लगा दो बिंदी बस, 125.6, ₹125.60 इसका क्या हो गया? 10% निकल आया वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपए इसका टैक्स आया, ₹10 टैक्स चार्ज। टैक्स चार्ज का जो दूसरा नाम है उसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं बेटा? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स और टैक्स चार्ज एक ही बात होती है, कोई अलग बात नहीं होती। क्लियर है? पहले इस प्रोसेस समझने में, और इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे बाद में भी, सही है। अच्छा, ये तो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स वसूला और गवर्नमेंट को ही टैक्स जमा कर दिया, 10 रुपए। किसने किया? मैन्युफैक्चरर ने। अब आते हैं हम डीलर, किस पे आ जाएंगे? डीलर पे आते हैं। ₹10 यहां लिख देते हैं आपको समझने के लिए। डीलर ने जब खरीदा था तो ये 10 रुपए जो टैक्स दिया था, इसका नाम है टैक्स पेड। क्या नाम है? टैक्स पेड। इसने टैक्स का कितना पेमेंट किया था? 10 रुपए का किया था। खरीदते समय टैक्स का पेमेंट किया था, टैक्स पेड किया था, कितना? 10 रुपए। इस टैक्स पेड का जो दूसरा नाम है वो है इनपुट टैक्स। क्या नाम है? इनपुट टैक्स। क्लियर? इनपुट टैक्स कितना हुआ? 10 रुपए। इनपुट का मतलब खरीदते समय जो टैक्स दिया, दैट इज द इनपुट टैक्स। लेकिन जब इसने बेचा है, डीलर ने बेचा भी तो है, किसको बेचा डीलर ने? होलसेलर को बेचा। किसको बेचा? होलसेलर। तो होलसेलर से टैक्स वसूलेगा, बेचते समय टैक्स लेगा और खरीदते समय टैक्स देगा। सपोज दैट आप डीलर हैं, थोड़ी देर के लिए आपने जब कोई सामान खरीदने गए किसी मैन्युफैक्चरर से, तो उससे उसका सामान खरीदा,
प्लस जो उस पर टैक्स बना वो आपने टैक्स का पेमेंट किया। तो जो पेमेंट किया आपने टैक्स का, दैट इज द इनपुट टैक्स। अब आपके पास कोई कंज्यूमर आया, कोई कस्टमर आया, आपने उसको बेच दिया, 150 रुपए में आपने उसको बेचा। जब बेचेंगे तो उसको टैक्स भी अलग से देंगे, आप उससे टैक्स वसूलेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। टैक्स चार्ज करेंगे, जैसे यहाँ टैक्स मैन्युफैक्चरर ने चार्ज किया था वैसे डीलर चार्ज करेगा, ठीक। और टैक्स चार्ज का क्या नाम होता है? आउटपुट टैक्स, ठीक। तो अब मैं यहाँ आउटपुट टैक्स ही लिखूंगा। इनपुट समझ में आ गया, आउटपुट समझ में आ गया। कितना होगा? 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 150, इसका 10% कितना हुआ? 15 रुपए। आउटपुट टैक्स कितना मिला? 15। इनपुट टैक्स कितना था? 10। क्लियर? 10 तो इसने खरीदते समय ही दे दिया था, 10 तो इसने खरीदते समय दे दिया था। क्लियर है? जब इसने किसी दूसरे कस्टमर को सेल किया, होलसेलर को सेल किया, तो उससे इसे 15 रुपए टैक्स के फॉर्म में मिले। 15 रुपए से टैक्स मिला। उस 15 रुपए में से 10 रुपए तो ये पहले भी जेब में रख लेगा। 15 में से 10 तो पहले अपनी जेब में रख लेगा, ठीक। इसके बाद अब कितने बचे? ये 5 रुपए गवर्नमेंट को जमा करेगा। क्यों क्यों जमा करेगा केवल 5? वो समझिए ध्यान से, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। गवर्नमेंट का कहना है जितने में आप सेल करिए और उस पर जो आपको टैक्स वसूलते हैं, टैक्स चार्ज करते हैं, वो टैक्स आपको जमा करना है, देना है टोटल। तो इसने बेचा तो 150 में, सेल तो इसकी 150 की हुई ना, तो टैक्स कितना मिला? 15 रुपए। इसको 15 रुपए ही तो टैक्स देना है। वाइल ये 10 रुपए तो एडवांस में दे चुका है, इसी 15 में से 10 रुपए तो उसने खरीदते समय ही टैक्स दे दिया था, ना। गवर्नमेंट को नहीं दिया था, दिया था, बट किसको दिया था? मैन्युफैक्चरर को। और मैन्युफैक्चरर ने वो 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दिए। क्लियर? तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो 10 रुपए पहुंच गया। कैसे? इसने पहले ही इनपुट टैक्स के फॉर्म में 10 रुपए दिए थे मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर ने ये 10 रुपए, 10 रुपए, ये 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो मैन्युफैक्चरर ने अपनी जेब से क्या कोई टैक्स का पैसा दिया? नहीं। अब आते हैं डीलर पे। डीलर ने 10 रुपए जमा किया था, पहले ही टैक्स के फॉर्म में दे दिया था मैन्युफैक्चरर को, लेकिन जब उसने टैक्स वसूला तो 5 रुपए ज्यादा वसूल लिया, 5 रुपए ज्यादा चार्ज किया ना। क्लियर? 10 तो जमा कर दिया, कोई बात नहीं। ये 5 रुपए किसका पैसा हुआ? गवर्नमेंट का पैसा। तो किसको जमा करेगा? गवर्नमेंट को जमा कर देगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये है इसकी टैक्स की लाइबिलिटी। जो पैसा बच गया, अभी गवर्नमेंट को पैसा अभी जमा नहीं किया, ये इसकी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जो भी चुकाना बाकी है, टैक्स की लाइबिलिटी फॉर द डीलर 5 रुपए। टैक्स लाइबिलिटी कितनी? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब समझिए टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। टैक्स लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट कितना था? इनपुट कितना था? तो आया ₹5। ये इसको अभी इतना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यही प्रोसेस होलसेलर के लिए चलेगा, यही प्रोसेस रिटेलर के लिए चलेगा, और जितने भी होंगे सबको यही प्रोसेस को फॉलो करना है। सही है? कोई कंफ्यूजन? अब हम आते हैं जरा होलसेलर पे वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक सही है? होलसेलर ने फॉर द होलसेलर, ध्यान से देखिएगा, इनपुट टैक्स कितना है। अब मैं इनपुट टैक्स को मैं सिर्फ इनपुट लिख देता हूं, टैक्स नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। इनपुट कितना था इसका? जितना डीलर का आउटपुट था, जितना वसूला उतना ही तो दिया होगा इसमें, बट ऑब्वियस है कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बहुत बड़ा। ठीक है, 15 रुपए इसका इनपुट था। आउटपुट कितना हुआ? आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा जितना इसकी सेल है उसका 10%। सेल कितना है? 250। 10% कितना हुआ? 25 रुपीज। 25 क्या हुआ? आउटपुट टैक्स। टैक्स लाइबिलिटी या जीएसटी?
देखिए अभी आपको जीएसटी भी कह लीजिए या इसका टैक्स लाइबिलिटी कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। जीएसटी कितना हुआ, आउटपुट माइनस इनपुट, कितना आया 10 रुपए। ये 10 रुपए क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा कर देगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? होलसेलर ने, अब ये सीधे मैं होलसेलर को, अब मैं सीधे कहता हूं कोई कंज्यूमर आया, होलसेलर के बाद सीधे कंज्यूमर में ले ले रहा हूं। कंज्यूमर यानी आप, ठीक है, कंज्यूमर यानी आप समझिए ध्यान से जरा। कंज्यूमर कभी भी, कंज्यूमर के लिए क्या कॉस्ट प्राइस होगा, नहीं होता। कॉस्ट प्राइस किसका होता है, जो उसको खरीद के बेचेगा, उसके लिए यूज करते हैं कॉस्ट प्राइस। कंज्यूमर के लिए यूज करते हैं परचेज प्राइस। क्या यूज करेंगे, परचेज प्राइस। कितना है परचेज प्राइस, जितना आपको होलसेलर ने बेचा है। कितने में होलसेलर ने बेचा था, चेक करिए, 250 में, तो इसका परचेज प्राइस कितना हो गया, ₹250। क्या ये आगे फर्दर और बेचेगा किसी को, नहीं बेचेगा, तो सेल प्राइस भी नहीं होगा। ठीक है, आप कंज्यूमर हैं, आपने कोई सामान खरीदा, 250 में खरीद लिया, बस वही तो हुआ आपका परचेज प्राइस। सेल प्राइस तो होगा नहीं उसमें, कि होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आपने कोई सामान खरीदा तो आपको उसको टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है, जितने में खरीदा है, या आप ऐसे कहिए जितने में उसने बेचा है, होलसेलर ने जितने में सेल किया, ठीक, उतने उस प्राइस पर आपको टैक्स देना है। या आप ऐसे कहिए जितने में आपने खरीदा है, मैं देखो दो बातें कह रहा हूं, जितने में उसने बेचा है या जितने में आपने खरीदा, एक ही बात है ना। क्लियर है, वो जिस प्राइस पर सेल कर रहा है आप उसी प्राइस पे खरीद रहे हो। तो मैं बोलूं अगर कि जितने में आपने खरीदा है जिस प्राइस पर, उस पर आपको टैक्स देना है, एक ही बात है। या मैं दूसरी लैंग्वेज यूज करूं कि जितने में होलसेलर ने आपको बेचा है उतने पे आपको टैक्स देना, एक ही बात है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, सही। तो कंज्यूमर के लिए जो परचेज प्राइस है 250, उसी का इसको 10% देना है जीएसटी। तो इस पे अब क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा 10% के हिसाब से। जीएसटी 10% कितना हो गया भैया इसका, ₹25। यही 25 तो उसका आउटपुट है, जो उसने इससे लिया है कंज्यूमर से। कंज्यूमर के लिए टोटल प्राइस कितना हो गया, जितने में उसने खरीदा है। फॉर कंज्यूमर टोटल प्राइस 275। कंज्यूमर का टोटल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 275। अब ध्यान से समझाते हैं, सही है, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। एक बार फिर से ब्रीफ कर दें, मैन्युफैक्चरर ने कोई भी आर्टिकल बनाया है, वट एवर इन द कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। सेलिंग प्राइस कितना था, 100, जितना है 100 उसका उसे टैक्स देना है पूरा। ठीक, 100 रुपए का बेचा था, उस पर उसको 10 रुपए आउटपुट टैक्स मिला, गवर्नमेंट को 10 रुपए से जमा कर दिया। गवर्नमेंट को कितना पैसा गया, 10 रुपए। अभी अब समझते चलना ध्यान से, मेन बात आ गई अभी। पूरा टैक्स देगा, हाँ पूरा टैक्स देगा, मैन्युफैक्चरर पूरा टैक्स देगा। कब, जब आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता हो। जब आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो पूरा पूरा सेलिंग प्राइस पर ही टैक्स लगेगा। जो भी टैक्स आएगा वो जमा कर देगा पूरा पूरा, वो उसकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं यहाँ पता है, मान लेते हैं आप उसकी है कॉस्ट 50 रुपीज, तब फिर से भाई इस 50 पर उसने इनपुट टैक्स तो दिया होगा ना, इस 50 रुपए तो इनपुट टैक्स दिया होगा, तो आउटपुट माइनस इनपुट निकालेंगे। इसका इनपुट कितना होगा, 5 रुपए, इनपुट टैक्स कितना होगा 5 रुपए, 5 रुपीज, आउटपुट कितना हुआ 10 रुपए, डिफरेंस कितना आया 5, ये 5 रुपए जमा कर देगा गवर्नमेंट को। सेम वैसे जैसे आगे चल रहा है, लेकिन हम पहले मान के चल रहे हैं आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई। ठीक है, कभी कभी दी भी जाती, कभी कभी नहीं भी दी जाती, जैसा केस हो वैसा करेंगे। तो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को कितना जमा किया, 10 रुपए। समझते चलिएगा, मैं गवर्नमेंट का यहाँ पे अकाउंट बना देता हूँ, 10 रुपए से जमा किया। अच्छा, अब आया डीलर, डीलर ने गवर्नमेंट को इतना पैसा जमा किया है 5 रुपए। देखो ध्यान से, गवर्नमेंट को कितना पैसा जमा किया डीलर ने, गवर्नमेंट को तो केवल 5 जमा कर रहा है। अगर मैं पूछूं डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स दिया, 10 रुपए। अगर मैं पूछूं मैन्युफैक्चरर ने डीलर ने होलसेलर से कितना पैसा चार्ज किया है, कितना टैक्स चार्ज किया है, 15 रुपए, 15 रुपए चार्ज किया।
पेमेंट कितना किया? 10 रुपए का। किसको? मैन्युफैक्चर। लेकिन गवर्नमेंट को अगर मैं पूछूं तो 5 रुपए। तो गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया इसने? +5 किया। अब ध्यान से देखो, ये जो 10 रुपए यहाँ पे आया है, ये एक्चुअली पैसा किसका है? डीलर ने दिया था अपनी जेब से जब खरीदा था। तो ये पैसा 10 रुपए किसको दिया था? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने ये 10 रुपए उठा के गवर्नमेंट को जमा कर दिया। क्लियर है? अब ये 10 रुपए जो डीलर ने जब इसको बेचा था होलसेलर को, तो उससे अपने 10 रुपए भी ले लिए और 5 रुपए एक्स्ट्रा भी लिया। जो उसने एडवांस में पैसा 10 रुपए टैक्स का दिया था परचेज करते समय, वो तो एडवांस दिया था। तो जो एडवांस दिया था पैसा, तो उसने अपनी जेब से दिया होगा। उस समय तो सेल हुई नहीं, सेल तो बाद में हुई ना। तो जब उसने पैसा अपनी जेब से पेमेंट किया था टैक्स का, तो पहला वो अपना पैसा टैक्स का बचा लेगा, अपना 10 रुपए रख लेगा जेब में वापस। 5 रुपए जो बचेगा एक्स्ट्रा जो उसने ले लिया, वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा ईमानदारी से। सही है? यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। डीलर ने कितना जमा कर दिया? 5। अब होलसेलर पे आते हैं। होलसेलर ने कितना गवर्नमेंट को जमा किया? गवर्नमेंट को कितना जमा किया होलसेलर ने? 10 रुपए। जीएसटी का पैसे तो जमा करेगा। इनपुट आउटपुट से मतलब नहीं है। इनपुट आउटपुट से, इनपुट तो किसको देता है? जिससे खरीदता है। आउटपुट क्या होता है? जिससे वो जिसको बेचता है उसे टैक्स लेता है, वसूलता है। ठीक। गवर्नमेंट को कितना पैसा देता है? जो डिफरेंस होता है। डिफरेंस आया 10 रुपए। 10 रुपए इसने फिर दे दिया यहाँ पे। ये होलसेलर से पैसा आया 10 रुपए। सही। टोटल कितना पैसा हो गया? 25। ये 25 रुपए अल्टीमेट किसने दिए हैं? ध्यान से देखो जरा, कंज्यूमर। यही 25 रुपए अलग अलग टुकड़ों में गया है बस गवर्नमेंट के पास, इकट्ठा नहीं गया है। ये 25 रुपए जो आपने दिया टैक्स का सारा पैसा आपने दिया है। ना तो डीलर ने दिया एक भी रुपया अपनी जेब से, ना ही मैन्युफैक्चरर ने, ना ही होलसेलर ने, ना ही रिटेलर ने। ठीक। ये 25 रुपए आपने दिए। 25 रुपए लेकिन गवर्नमेंट पर जमा कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए जमा कर दिए थे। ठीक। फिर क्या हुआ था? डीलर ने 5 रुपए और जमा कर दिए थे। फिर होलसेलर ने 10 रुपए जमा कर दिए। टोटल 25 जमा हो गए पहले ही। आपने टैक्स बाद में दिया है, ये पैसा पहले ही गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। सही है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब यहां पे छोटा सा मॉडिफिकेशन, जरा सा। यहां पे जो इनपुट और आउटपुट में बार बार लिख रहा हूं, ये इनपुट और आउटपुट दो तरह का होता है। एक होता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। मतलब ये जो 10 रुपए है, यहां पे समझाते पहले यहां से। आउटपुट वाला टैक्स चार्ज बता देंगे, अब सीधे मैं आउटपुट लिखूंगा। आउटपुट। अब मैं आउटपुट में दो पार्ट करूंगा। अभी तक 10 रुपए था ना आउटपुट में, वो सुनते जाएंगे ध्यान से। आउटपुट आएगा आउटपुट सीजीएसटी। जैसे अभी मैंने आपको लिया था आपको समझाने के लिए 10% लिया था जीएसटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो 10% होगा, 5% सेंट्रल का हो जाएगा सीजीएसटी और 5% हो जाएगा एसजीएसटी। ठीक है? पैसा वही 10 रुपए ही आएगा। अभी देखिएगा, आउटपुट सीजीएसटी 5% के हिसाब से आता है ₹5। ठीक है? आउटपुट सीजीएसटी। अब फिर से लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी। कितना आया? ₹5। सही है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये जो आउटपुट है, दो तरह, दो में हमेशा आउटपुट इनपुट दो में स्प्लिट होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो भी आधा आधा, हाफ और हाफ। ठीक। ये जो सीजीएसटी का 5 रुपए है, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 रुपए, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा? 5 रुपए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब यहां पे जो उसने टैक्स इनपुट किया था, ये जो इनपुट टैक्स था इसके लिए 10 रुपए, मैं वो लिखने जा रहा हूं। अब ये भी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी 5% के हिसाब से ₹5। इनपुट एसजीएसटी 5% के हिसाब से ₹5। ये टोटल इनपुट हो गया। इनपुट के भी दो हिस्से हो जाएंगे और आउटपुट के भी दो हिस्से हो जाएंगे, हर जगह, हर चेन में, हर स्टेप पे। क्लियर है? आउटपुट सीजीएसटी ₹, कितना आया था? 7.5, ₹7.50। और आउटपुट एसजीएसटी
ये भी ₹7.5, टोटल ₹15 देखो आ गया। अब आते हैं जीएसटी। जीएसटी लिख लें या टैक्स की लाइबिलिटी कह लें, ये आया आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक। लेकिन कौन सा जीएसटी? अब देखो फिर से वही, टैक्स लाइबिलिटी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स लाइबिलिटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सीजीएसटी, ये जो जीएसटी था आउटपुट, और उसमें से इनपुट सीजीएसटी वाला ही माइनस करेंगे। सेंट्रल से सेंट्रल का आउटपुट माइनस इनपुट, 7.5 से 5, ₹2.5, ₹2.5, सही। आउटपुट माइनस इनपुट, किसमें से? सेंट्रल गवर्नमेंट का निकाल रहे हैं ना टैक्स लायबिलिटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है आउटपुट वाला ये, और इसका जो इनपुट है सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी, उसमें से माइनस करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी माइनस कर देंगे, सही। फिर ऐसे यहां फॉर स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो कितना आएगा? वही सेम ही आएगा, तो टोटल आ गया वही ₹5। क्लियर? तो ये दो पार्ट में हमेशा आपको स्प्लिट मिलेगा, स्प्लिटेड, सही। वो मैंने आपको समझाने के लिए कहा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए पूरे हमने आउटपुट और इनपुट समझाया था, और दोनों टैक्स को जीएसटी बोल दिया था। जीएसटी नहीं होता कुछ, सीजीएसटी होगा या तो एसजीएसटी होगा, सही है। दोनों मिला दोगे तो जीएसटी हो जाए। अगर सीधे जीएसटी पूछे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का सम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये एक बिल्कुल रफ आइडिया है, बेसिक आइडिया है अबाउट द जीएसटी में होता क्या है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में और जाएंगे। ये जो सेल थी, यहां पे जो सेल है हमारी, सेल दो तरह की होती है, इंट्रा स्टेट सेल। जैसे आप यूपी में हैं और आपने यूपी में खरीदा और यूपी में ही बेच दिया, दिस सेल इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट। यूपी से यूपी में, एमपी से एमपी में, सही, तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। अब अगर यूपी का कोई डीलर है, वो मध्य प्रदेश एमपी में सेल कर देगा, तो ये इंट्रा नहीं होगी, फिर ये हो गई इंटर स्टेट सेल, ठीक है। हमने जो कुछ पढ़ाया वो अभी तक आपको इंट्रा स्टेट सेल पढ़ाया। क्या पढ़ाया? इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के अंदर, ठीक है। यूपी में ही खरीदा जा रहा है और यूपी में ही बेचा जा रहा है, या किसी भी स्टेट में, तमिलनाडु में खरीदा, तमिलनाडु में बेचा, ठीक। ऐसा नहीं कि दिल्ली में खरीदा और राजस्थान में बेच दिया। तब उसके लिए यहां पे जब इंट्रा स्टेट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, तब यहां पे लगता है आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटर स्टेट, सॉरी, आई मतलब इंटर, तब सीजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी भी नहीं लगेगा, सॉरी एसजीएसटी भी नहीं लगेगा, केवल आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। और ये जो आईजीएसटी का पैसा है ये कहां जमा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा होता है, यानी भारत सरकार को। क्लियर? यूनियन गवर्नमेंट को पैसा जमा होता है, कौन सा? आईजीएसटी का, ठीक, पूरा पैसा, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। जितने में सेल हुई 10% अगर है पूरा जीएसटी, तो उससे 10% हुआ आईजीएसटी इसको बोलेंगे, और ये जमा हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिलता। क्लियर? अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है सेट ऑफ, टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ। टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ ये है क्या? ये आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी में है एक टर्म, बस आपको पता नहीं है कैसे। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमने एडवांस में जमा कर दिया है इनपुट टैक्स के फॉर्म में, उस पैसे को जब मैं अपने पास रख लेता हूं, जब मैं आउटपुट चार्ज करूंगा किसी से। जैसे सुनिए ध्यान से, जरा इस एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, डिटेल में समझिएगा। ये जो इनपुट का ₹5 है सीजीएसटी का,
और इसको जब इसने आउटपुट किया था, आउटपुट लिया था तो कितना मिला था इसको? 7 रुपये 50 पैसे, 7.5 रुपये मिले थे। जब जमा किया था तो 5 रुपये, तो 5 रुपये से क्या किया, इससे काट लिए, बचा कितना? 2.5, 2.5 रुपये। वो 2.5 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर दिए। सही, जो ये काट लिया ना, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना। 5 रुपये इसने सेट ऑफ कर दिए इस 7.5 रुपये में से। क्यों सेट ऑफ किया? क्योंकि 5 रुपये तो पहले ही जमा कर चुका है। सही, इसी को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। और टैक्स क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का मतलब होता है जो हमने पहले ही पैसा गवर्नमेंट को दे रखा है। ये 5 रुपये जो इनपुट था, कि जब खरीदा होगा सामान, मान ली जनवरी में खरीदा और बेचा है दिसंबर में, तो ये 5 रुपये तो तभी जमा कर दिया होगा ना। तो इस टैक्स का, जो टैक्स का क्रेडिट है, उसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा जब सेल होगी। इस 5 रुपये को हम यहाँ पे सेट ऑफ कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। 2.5 रुपये जो बचा वो गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ, जो आपने आज सीखा है। सही है, आउटपुट माइनस इनपुट, यही क्या होता है? टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ कर लेना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सीजीएसटी का पैसा है, वो जो इनपुट है, वो हमेशा आउटपुट के सीजीएसटी से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है, वो एसजीएसटी से सेट ऑफ मत करा दीजिएगा बस। क्लियर? सेम है लेकिन प्रोसेस यही है। अभी कुछ क्वेश्चंस में अलग आ जाएगा, देखिएगा, वैल्यूज अलग आएंगे। सीजीएसटी का पैसा सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, एसजीएसटी का पैसा एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे।